तो न्यूज 18 बिहार झारखंड पर लगातार हमारी महा कवरेज जारी है और ये झारखंड की बात है, झारखंड के भविष्य की बात है, झारखंड की जनता के मन की बात है और इसीलिए झारखंड का आदेश क्या होगा 23 तारीख का इंतजार। लेकिन आज वोट के जरिए लोग ईवीएम में 528 उम्मीदवारों की किस्मत को जरूर कैद कर रहे हैं, इस विश्वास के साथ कि जिस नेता का चुनाव वो करने जा रहे हैं वो नेता उनके लिए काम करता हुआ दिखेगा। और इसीलिए ये बदलाव की बयार है या एक बार फिर वही सरकार है, ये सब कुछ तय करने का दिन आज है। शोर और शिकायत के लिए बहुत वक्त रहा, अब क्या आपके मन में है वोट के जरिए इसे तय कर दीजिए। झारखंड चुनाव में अब पहले चरण में जहां 66.18% वोट पड़े थे, आज ये दूसरा और अंतिम चरण जहां पर सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो चलने वाली। और ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है, जहां ओवरऑल अगर मत प्रतिशत की बात करें तो झारखंड में 31.37% लोगों ने अभी तक वोटिंग की है। और ऐसे में एक एक विधानसभा सीट की जब बात होगी तो उस विधानसभा सीट पर लोगों की तरफ से कितने वोट डाले गए, उसका प्रतिशत क्या निकला, 2019 से क्या बदला इस बार, और ये सब कुछ एक तुलनात्मक अध्ययन भी होगा और ये जानने की समझने की कोशिश भी होगी कि इस बार झारखंड के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जाकर वोट जरूर डालिए। ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि झारखंड में पलायन की क्या समस्या है, जिसे राजनेता उठाते तो बहुत है लेकिन उसके समाधान की चर्चा क्या की जाती है, ये अगर आपको सुनिश्चित करना है तो वोट करना है। आप अपने लिए एक बेहतर भविष्य चाहते हैं तो आपको वोट करना है, शिक्षा चाहते हैं तो आपको वोट करना है, युवाओं को रोजगार चाहिए तो आपको वोट करना है। और जरा देखिए, अब ये झारखंड विधानसभा का एक प्रारूप आपको नजर आ रहा होगा और इस झारखंड विधानसभा में बैठकर आपके लिए नियम बनते हैं, आपके योजनाओं का को लेकर एक विचार विमर्श किया जाता है। और झारखंड चुनाव 2024 के अगर दृष्टिकोण से बात किया जाए तो पहले अगर चरण की बात करेंगे तो देखिए पहले चरण में आपको एक अट्टालिका दिख रही होगी और यहाँ पर 66.18% लोगों ने वोट किया। वहीं दूसरी तरफ ये अभी जो अट्टालिका है वो थोड़ी छोटी नजर आती है, लेकिन जैसे ही शाम के 5 बजेंगे उसके बाद दूसरे चरण का एक ओवरऑल आंकड़ा जो है आपके सामने आ जाएगा। लेकिन इस दूसरे चरण में अभी तक 31.37% लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल कर लिया है। एक बेहतर स्थिति जरूर है लेकिन इसे और बेहतर करना है। एक कहीं ना कहीं संदेश दे रहा है कि देखिए झारखंड के लोगों की पहचान जब उनकी माटी से होती है, उनकी संस्कृति से होती है, उनकी वेशभूषा से होती है, उनकी सादगी से होती है तो वो कितने सजग भी हैं। और इस वक्त राजमहल की बात करें तो मतदान अभी 28.75% लोगों की वोटिंग प्रतिशत के तौर पर सामने आया। बोरियो जो एसटी सुरक्षित सीट है वहां 33.12% लोगों ने वोट कास्ट किया है। बरहेट जो बहुत महत्वपूर्ण है, बरहेट एसटी सुरक्षित सीट है, इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 31.05% लोगों ने वोटिंग किया है। लिट्टीपाड़ा एसटी सुरक्षित सीट, यहाँ पर भी 34.71% लोगों ने वोटिंग किया है। और पाकुड़ की बात करेंगे तो 33.42% लोग अपने मत का इस्तेमाल इस वक्त कर चुके हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी। और बड़ी खबर के लिए देखिए इस वक्त हूटर की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी, सीधे अपनी सहयोगी रुचिका का रुख करते हैं। रुचिका, क्या है बड़ी खबर? बिल्कुल विभा, तो इस वक्त की बड़ी खबर से अपने दर्शकों को रूबरू करा दे। देवघर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां मधुपुर के बूथ संख्या 111 के पीठासीन अधिकारी को रिप्लेस किया गया है। डीसी विशाल सागर के निर्देश पर अधिकारी को रिप्लेस किया गया है। पीठासीन अधिकारी पर लापरवाही का आरोप है और वोटिंग कंपार्टमेंट के नजदीक जाने पर कार्रवाई की गई है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें जहां 38 सीटों पर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और इस चुनाव के बीच में एक बड़ी खबर जहां देवघर से बड़ी खबर, पीठासीन अधिकारी को रिप्लेस किया गया। तो बिल्कुल देखिए ये खबर हमारी सहयोगी दे रही थी कि वहां पर पीठासीन अधिकारी को रिप्लेस कर दिया गया है क्योंकि वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है और इस वेबकास्टिंग के जरिए जो निर्वाचन आयोग है उसकी पैनी नजर तमाम बूथों पर है इस वक्त। धनबाद से खबर जहां पर दूसरे चरण की वोटिंग इस वक्त चलती हुई, एसएसपी ने जनार्दन जो नंदिता पी हैं उनके साथ कला भवन की बूथ संख्या 150 में वो पहुंचे हुए थे और
अपनी पत्नी के साथ पहुंचकर उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया। वोट डालने के बाद उस निशान को दिखाया जो लोकतंत्र की ताकत है। वोटिंग के बाद उन्होंने लोगों से भी वोट करने की अपील की, साथ ही जिले में शांतिपूर्ण रूप से मतदान खत्म करने की भी बात कही गई। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय गुप्ता। विधानसभा का दूसरे चरण का मतदान आज सुबह से ही शुरू हो चुका है और अभी हम कला भवन 150 संख्या बूथ में हैं। यहाँ पर एसएसपी एचपी जनार्दन धर्मपत्नी के साथ वोट करने के लिए पहुँचे हैं। वहीं एसएसपी ने भी लोगों से अपील की कि अधिक से अधिक लोग अपने मत का अधिकार का प्रयोग करें। वहीं शहरी क्षेत्रों में कहा जाए तो उत्सुकता काफ़ी कम देखी जा रही है, इसलिए एसएसपी ने शहरी क्षेत्रों के लोगों से भी कहा कि अपने मत का अधिकार करने के लिए पहुँचे। देखो, वोट देने के लिए हर भारत का हर इंसान के मन में यही सोच होना चाहिए कि डेमोक्रेसी आपको पावर दिया है अपने हिसाब से अपना सरकार चुनने का। तो हम आज अभी अपना अधिकार का इस्तेमाल किया है, अपना पावर का इस्तेमाल किया है। मेरा पूरा धनबाद वासियों से भी ये रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग बढ़ चढ़ के बाहर निकलिए और अपने हिसाब से आपका मन मुताबिक सरकार बनने के लिए आपका जो भागीदारी है इस डेमोक्रेसी में, आप वो भागीदारी निभा लीजिए। भी लोग अपने मत का उपयोग करें ताकि प्रजातंत्र का जो अधिकार है उसकी रक्षा हो सके। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। तो आपको विश्वास दिलाने के लिए, सुरक्षा का भाव दिखाने के लिए टीम तैयार है। यहाँ पर सभी लोगों की मौजूदगी है, कड़े सुरक्षा इंतजाम है। दायित्व आपको निभाना है, आपको वोट करना है और इसीलिए आप इससे बिल्कुल न चूक जाइए। चंदन क्यारी भी आपको लिए चलते हैं जहां से बीजेपी उम्मीदवार अमर कुमार बावरी ने वोटिंग की। बूथ संख्या 219 पर जाकर वोट डालकर उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। अमर बावरी ने अपने पिता और पति के साथ यहां पर पहुंचकर लोकतंत्र को मजबूत बनाया। निशान दिखाते हुए यहां पर खुद अमर बावरी आपको दिख रहे होंगे, उन्होंने लोगों से भी घरों से बाहर निकलकर वोट करने की अपील की। के गणतंत्र के लिए यह अपना लोकतांत्रिक पद्धति से किया गया मतदान आपके आने वाले 5 साल के लिए आपके दिशा और दशा तय करता है। इसलिए सभी नागरिकों को अपने बहुमूल्य मतदान का प्रयोग करते हुए आपको सरकार चुनना चाहिए। आप विलंब न करें, अगर वोट नहीं किए हैं तो जरूर आकर वोट करें। मैंने कर दिया है, आप भी करें। इस बार माटी बेटी रोटी की सुरक्षा के लिए झारखंड में वोट कर रहे हैं और पूरे झारखंड प्रदेश में एक तरफा माहौल है और पूर्ण बहुमत की सरकार इंडिया की बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी से नेतृत्व करेगी। तो बिल्कुल अमर बावरी को आप सुन रहे थे जिन्होंने कहा कि 5 सालों के लिए दिशा और दशा तय करने वाला ये चुनाव है। चयन आपकी तरफ से किसी का भी हो लेकिन होना जरूर चाहिए और यही लोकतंत्र की सबसे मजबूत और खूबसूरत ताकत है। दुमका विधानसभा चुनाव भी आपको लिए चलेंगे जहां पर यहां दुमका में वोटिंग को लेकर देखिए हर उम्र की महिलाएं आपको दिख जाएंगी रंग बिरंगे परिधानों में अपनी बारी का इंतजार करते हुए। वोटिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में नजर आता है। खासकर आदिवासी बहुल इलाकों में अगर आप जाएंगे तो महिलाएं खुलकर ये कहती हैं कि हमें कटनी करने जाना है लेकिन उससे ज्यादा जरूरी लोकतंत्र में अपने कर्तव्य को निभाना है। मतदान केंद्रों से ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। महिलाओं की लंबी कतारें यहां पर मौजूद हैं। दुमका विधानसभा चुनाव में आज मतदान के दिन महिलाओं में खासा जागरूकता और उत्साह देखा जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं दुमका के सदर प्रखंड के बड़तल्ली के मतदान केंद्र 71 में और आपको हम यहाँ से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में आज मतदान को लेकर गजब का उत्साह देखा जा रहा है। खासकर आदिवासी बहुल इलाकों में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के मतदान केंद्रों पर महिलाओं की लंबी कतारें आपको देखने को मिल रही है। सुबह की पहली किरण के साथ ही आदिवासी महिलाएं मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगी है। वहीं आदिवासी बहुल इलाकों में मतदान का यह जोश लोकतंत्र और ताकत को दर्शाता है। जहां आमतौर पर महिलाएं घरेलू कार्यों में व्यस्त रहती हैं, आज उन्होंने अपने अधिकारों को प्राथमिकता दी है। यहाँ की महिलाएं न केवल वोट डाल रही है बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करने का संदेश भी दे रही हैं। बड़तल्ली की यह तस्वीर है जहां सुबह से ही लोग जो है वोट डालने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि महिलाएं की जो संख्या है वो पुरुषों से अधिक दिखने को मिल रही है। सुबह से 7 बजे से जो है मतदान केंद्र पर पहुंचे हुए हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे मतदान केंद्र पर लोग पहुंच रहे हैं और अपने इस बार मताधिकार का प्रयोग कर बेहतर सरकार चुनने का प्रयास कर रही है। नितेश कुमार, न्यूज़ 18 दुमका।
तो आपके लिए कौन होगा बेहतर, किसके सिर पर सजेगा जीत का ताज, कौन बनेगा सरताज और झारखंड की सत्ता किसके हाथ में होगी? आज इस आखिरी चरण के जरिए लोग अपने वोट की ताकत से ये तय कर रहे हैं। दूसरा चरण, आखिरी चरण, 30 सीटों पर वोटिंग, लोगों में मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह। बूथ पर सेल्फी पॉइंट, जिन इंतजामों की हम बात करते हैं, सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए। लोग यहां पर वोट करने के बाद सेल्फी लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 भी आपके उन तस्वीरों को अपने चैनल पर दिखा रहा है और इसीलिए एक नंबर भी फ्लैश आउट किया जा रहा है। इस पर आप वोट करने के बाद सेल्फी लीजिए, इसे भेजिए, हम इसे दिखाएंगे। सेल्फी पॉइंट पर मतदाताओं से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में जो मतदान है उसे लेकर तमाम लोग जो है अब मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम बूथ नंबर 40-41 में मौजूद है, जहां पर तमाम लोग जो है अपने मताधिकार का प्रयोग कर बाहर निकले हैं और यहां पर जो सेल्फी है वो भी ली जा रही है। सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। कितना एक्साइटेड थे आप लोग? सर मेरा तो फर्स्ट टाइम वोट था, तो हम एक्साइटेड थे। फर्स्ट टाइम वोट दिए हैं गिरिडीह में। क्या कुछ रात भर जहन में चलता रहा वोटिंग को लेकर? बस सोच रहे थे, क्योंकि मेरे पास वोटर आईडी कार्ड नहीं था, तो वही सोच रहे थे कि देने दिया जाएगा वोट या फिर सिर्फ पर्ची से नहीं देने दिया जाएगा, लेकिन मम्मी पापा साथ में थे तो देने दिया गया। क्या कुछ यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, आप लोग सेल्फी ले रहे थे, सेल्फी क्या पोस्ट करना है कि तमाम लोग जो हैं वो भी यहाँ पोस्ट करना ताकि तमाम लोग जागरूक हो और सबको हक है मतदान करने का। पहले मतदान फिर जलपान, ठीक है, ताकि हमारा जो फ्यूचर है वो अच्छा हो सके। हम लोग स्टूडेंट हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि हमें जो है अच्छा सरकार मिले ताकि हमें नौकरी वगैरह का व्यवस्था अच्छा से मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो लोग हैं वो मतदान कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी सेल्फी पॉइंट पर आकर सेल्फी भी ले रहे हैं, वहीं ताकि दूसरे लोग जो हैं वो जागरूक हो सके। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 गिरिडीह। तो युवा बहुत साफ और उन्हें पता है कि उनके दिमाग में कौन से मुद्दे हैं, जो मुद्दे उनके लिए वोट करते वक्त निर्णायक होने वाले हैं। रोजगार उन्हें चाहिए, उन्हें अब अपने राज्य से बाहर जाने की मजबूरी ना हो, ये सुनिश्चित करने वाला चाहिए। धनबाद से बीजेपी के उम्मीदवार हैं राज सिन्हा। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मतदान किया। उन्होंने बुनियादी जो मध्य विद्यालय है उसके बूथ संख्या 286 पर जाकर वोट डाला और लोगों से भी वोट डालने की अपील करते नजर आए। और देखिए इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर ये 10 तस्वीरें, ये लोकतंत्र की खूबसूरत मजबूत तस्वीर है, जहां पर बूथ पर सेल्फी पॉइंट पर लोग सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। दुमका चले जाइएगा तो वहां सुदूर इलाका, लेकिन लोगों के चेहरे पर मुस्कान ये बताते हुए कि हम बहुत आश्वस्त हैं कि हमें कैसी सरकार चाहिए। बूथ पर जो व्हील चेयर है उसका इंतजाम किया गया था, यानी कि जो दिव्यांग पहुंचेंगे गोड्डा में अपने अपने बूथों पर, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। शादी के मंडप से रस्म को छोड़कर गोड्डा में एक दूल्हा पहुंचा पहले वोट करने के लिए। महिला वोटरों का उत्साह तो कहने जबरदस्त है, ये इसके लिए शब्द आपके पास कम पड़ जाएंगे। बरहेट की तस्वीर देख लीजिए, दिव्यांग वोटर उत्साहित होकर पोलिंग बूथों तक पहुंचे। देवघर में भी किन्नरों ने वोट डाला और कहा कि भाई हमारे लिए सरकार कुछ करे, ये उम्मीद हम रखते हैं। वहीं दुमका में देखिए कैसे लुइस मरांडी जो है वो भी पहुंची और मतदान किया, लोगों से भी वोट करने की अपील की। गोड्डा की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं वो बता रहे थे कि भाई बहुत मिला जुला हमारा जो रिएक्शन है वो इस वक्त दिखता है, क्योंकि हम रात भर इंतजार करते रहे वोट करने के लिए। देवेंद्र कुमार ने भी पोलिंग बूथों पर जाकर अपना वोट डाला और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आपने वोट किया क्या, आप अपने लिए, अपने नेता, आपके लिए आपका विधायक कैसा हो, झारखंड में आप कैसी सरकार की परिकल्पना करते हैं, वो सरकार का चयन करने का आज दिन है। और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि साहिबगंज में सुबह 7 बजे से जब वोटिंग की शुरुआत हुई है तो बोरियो विधानसभा क्षेत्र के छोटा लोहंडा बूथ संख्या 100 पर वोटर की भीड़ सुबह से ही नजर आई। वोटरों में वोटिंग को लेकर उत्साह जबरदस्त नजर आया। बूथ पर सुबह से ही वोटरों की लंबी कतारें दिखी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता पवन कुमार राय।
इस वक्त हम मौजूद हैं बोरियो विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत छोटा लोहंडा में और ये बूथ संख्या है 100 और सुबह से ही देख सकते हैं यहाँ मतदाता जो हैं सुबह से यहाँ वोटिंग के लिए पहुंचे हुए हैं। हम कुछ मतदाताओं से बात करते हैं कि आखिर जो है यहाँ वोट करने के लिए पहुंची हैं। नाश्ता वगैरह करके आई थी? नाश्ता सुबह शाम कैसे नाश्ता मिलेगा? अच्छा, तो जाएंगे नाश्ता बनाएंगे तो खाएंगे। यानी पहले मतदान करने के लिए पहुंचे पहले। अच्छा, किस मुद्दे पर इस बार वोट कर रहे हैं आप लोग? अपना मर्जी, वोट अपना मर्जी से देंगे, किसी का मर्जी से नहीं देंगे। मर्जी से नहीं बोले, विकास के मुद्दे पे कर रहे हैं? जो भी होगा हम अपना मन से वोट देंगे, जिससे विकास की विकास से। विकास के मुद्दे पे देंगे, ठीक है। कब से यहाँ पे लाइन में लगी? हम 7 बजे आए। 7 बजे से? हाँ। अच्छा, नाश्ता वगैरह करके? नहीं, खाना नहीं खाए हैं। कुछ भी नहीं? नहीं। घर का काम अभी कुछ नहीं किया है? नहीं। यानी पहले मतदान करने के लिए पहुंचे? हाँ, सोचे जल्दी जाएंगे, जल्दी देंगे, जल्दी जाएंगे। मेरा खुशहाली से दे रहे हैं। विकास के मुद्दे पे। तो देखिए यहाँ पे काफी उत्साहित है, महिला वोटर ही नहीं पुरुष वोटर भी, और भारी संख्या में यहाँ देखते हैं सुबह से जो मतदाता है कतारबद्ध होके अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और कई मतदाता जो हैं सुबह से यहाँ पर लाइन में लगे हुए। इनका कहना है काफी स्लो वोटिंग हो रही है, लेकिन सुबह से ही अपनी जो भागीदारी है वो सुनिश्चित करने के लिए यहाँ तो कतारों में खड़े उत्साहित वोटर्स और वोटर्स ये कह रहे हैं कि भाई हमें पता है, हम सोच कर आए हैं कि हमें कैसा नेता चाहिए और इसीलिए हमारा चयन बहुत साफ होने वाला है। गोड्डा के सभी मतदान केंद्रों की बात करें तो यहाँ पर दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर के इंतजाम नहीं थे, तो उस वजह से लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ी। मतदाताओं में इसे लेकर नाराजगी भी देखी जा रही है। दिव्यांग मतदाता को केंद्र तक पहुंचने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बुजुर्ग मतदाता का कहना है कि इस बार व्यवस्था जो है वो कम नजर आ रही है और इस वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मतदान देने आए हैं। कौन सा बूथ नंबर पे है आपका? बूथ नंबर 305 304। तो यहाँ पर आप ऐसे आ रहे थे तो यहाँ पर आप जो है दिव्यांग हैं, व्हीलचेयर की व्यवस्था यहाँ नहीं दिखी? नहीं। आपको यहाँ पर किसी ने यहाँ पर रिसीव भी नहीं किया, व्हीलचेयर की व्यवस्था भी नहीं दिखी? ना ही कोई। तो हर बार मतदान करते हैं, हर बार अपना भागीदारी निभाते हैं। तो पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हुई तो उस वक्त व्हीलचेयर की व्यवस्था थी हाँ, इस पे थी। इस बार यहाँ व्हीलचेयर की व्यवस्था नहीं है। चलिए अब आपको मांडू विधानसभा क्षेत्र में भी लिए चलते हैं, जहां पर शांतिपूर्ण माहौल में वोटिंग इस वक्त भी चल रही है। 31 सीटों पर शाम 4 बजे तक ही वोट डाले जा पाएंगे और सिर्फ 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर शाम 5 बजे तक लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। और इसीलिए मांडू के हेसागढ़ा राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय के बूथ संख्या 196 और 97 में सुबह से ही मतदाताओं का जोश जबरदस्त नजर आ रहा है। लंबी कतारों में लगकर लोग अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। बूथ संख्या 1150 पर देखिए कैसे वोटर्स जो हैं वो पहले सुबह से ही कतारबद्ध नजर आए। आदिवासी बहुल ये इलाका है। बूथ पर लोग जब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि भाई हमें विकास चाहिए, हमें अपनी समस्याओं से निजात चाहिए, दूसरे मुद्दे भी हैं जहन में और इसीलिए वोट डालने पहुंचे। तो मांडू विधानसभा क्षेत्र के हेसागढ़ा में यहाँ पर 196 197 नंबर बूथ है और लगभग 1150 वोटर हैं। ये राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय हेसागढ़ा है जहाँ पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। अब देख सकते हैं ये आदिवासी बहुल इलाका है। क्या आपका नाम है? संतोष प्रसाद मेहता। कौन कौन सा बूथ यहाँ पर है? 196 और 197। अच्छा, कितना वोटर टोटल है? दोनों मिला के 1150। 1150 है। वोट पड़ गया? हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा बाबूराम मांझी है। बाबूराम मांझी नाम है। बाबूला जी क्या सोच रहे हैं इस बार आप लोग? क्या सोचेंगे सर, हम लोग को वोट डालना है तो डालना है। अच्छा, वोट डाल रहे हैं। क्या सोच के, विकास को लेकर क्या मुद्दा है? सर विकास लेके हम डाल रहे हैं। विकास को लेकर के डाल रहे हैं जी। हम सोच रहे हैं कि मेरा मन में पूरा हो जाए। अच्छा, सरकार अच्छा बने। हाँ, सरकार। आपका क्या नाम है दीदी? मनी टूटू मेरा नाम है। अच्छा, तो आप वोट डाल दी? हाँ, डाल दी सर। अच्छा, क्या मन में चल रहा है? मन में चल रहा है सरकार हम लोग को बनाए आप रोजगार वाला सरकार चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो वोटर्स हैं कई मुद्दों को लेकर के वोट डाल रहे हैं। इसमें कुछ लोग को मैया सम्मान मिला है, कुछ लोग को नहीं मिला है, कुछ लोग विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं। क्योंकि पूरा ये जो इलाका है आदिवासी बहुल इलाका है मांडू विधानसभा क्षेत्र का। और यहाँ पर जो राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय हेसागढ़ा है, यहाँ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर मतदान का क्रम जारी है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। तो बिल्कुल इन 6 तस्वीरों को भी जरा देख लीजिए। चूंकि सिर्फ झारखंड में ही विधानसभा चुनाव नहीं हो रहे हैं, 2 राज्य
महाराष्ट्र, जहां पर देश की सियासत को बहुत कुछ बनाया जाता है और देश की सियासत के लिहाज से अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, वहां उस महाराष्ट्र की तस्वीर देखिए। 2 एनसीपी 2 शिवसेना। इस बार का ये चुनाव अपने आप में बहुत दिलचस्प और निर्णायक रहने वाला है। अस्तित्व की जैसे एक लड़ाई सी चल रही है। मोहन भागवत सबसे पहले पहुंचे, वोट डाला। एनसीपी शिवसेना की तरफ से सुप्रिया सूले देखिए पहुंची और अजीत गुट की तरफ से लोग पहुंचे और सीधे तौर पर वोट डालने के बाद लोगों से अपील करते नजर आए। आम लोगों के अंदर एक जोश भरने का प्रयास इनकी तरफ से भी किया गया। तो झारखंड और महाराष्ट्र दोनों ही जगह के वोटर से न्यूज़ 18 अपील करता है कि आप शिकायतों के लिए आपके पास वक्त नहीं बचेगा। अगर आज का दिन आप चूक गए तो अपने मत का इस्तेमाल कीजिए, अपने लिए अपने विधायक का चुनाव कीजिए। सत्ता किसके हाथ में होगी ये फैसला भी आप ही के पास है और इसीलिए आज वोट की ताकत का इस्तेमाल कीजिए। महाकवरेज न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ, फौरन होंगे वापस।